प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए मॉडल स्पीच टेस्ट तीसरा हल करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल किया था। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 91 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। कैसा होता है बीच वाली पट्टी का? कई बार क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है, हमने कई बार आपको बताया है मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से। तो इसमें देखो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें हरा हो जाएगा या आसमानी हो जाएगा या पीला हो जाएगा या लाल नीला हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा भैया। आपका हो जाएगा हरा। कैसे आप जान पाएंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखना है विबग्योर, विबग्योर, GYOR। ध्यान रखेंगे। देखो ये 7 कलर हैं, ये सीरियल से हैं, याद रखना है इसको। ये देखो 3 आप इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, तो आपका बीच में बचेगा जी मीन्स होता है ग्रीन। तो ग्रीन मीन्स हरा, तो हरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है कि भैया लास्ट वाला अंक कौन सा होता है या शुरुआत का अंक कौन सा होता है। तो शुरुआत का वायलेट होता है यानी बैंगनी होता है, और लास्ट वाला आपका रेड होता है यानी लाल होता है। तो ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 92 नंबर। आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ध्वनि की आवृत्ति का क्या मतलब होता है बोला गया। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आया कंपन करती हुई वस्तु में विरामावस्था, वस्तु में मापनों की संख्या, समान कंपन में लगा समय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वस्तु में कंपनों की संख्या। कोई भी वस्तु है वो अगर उसमें ध्वनि आ रही है, ध्वनि हो रही है, तो ध्वनि में, उसकी ध्वनि में 1 सेकेंड में कितने कंपन हुए हैं, ये आवृत्ति कहलाती है ना। तो ध्यान रखेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 93 नंबर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? तो चांदी एक अच्छा सुचालक होती है, तांबा भी होता है और एल्युमिनियम भी होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइक्रोम का यूज हम लोग प्रेस यानी इस्त्री में करते हैं, जिससे जो है आपकी प्रेस की तली गर्म हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे नाइक्रोम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है करते हैं 94 नंबर प्रश्न दिया गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? तो प्रकाश किरणों को भैया क्या करता है? तो अपसारित करता है, अर्थात फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? ये सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हमने आपको सूत्र एक बताया था दाऊनिया। क्या बताया था? दाऊनिया। इससे आप लोग जो है याद रख सकते हैं कि कौन सा जो है राइट आंसर होगा, और कैसे आप याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन सा करते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न आपका देगा विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल, कैलोरी है या कैलोरी प्रति किलोग्राम है या जूल प्रति किलोग्राम। तो विशिष्ट ऊष्मा की जो इकाई होती है भैया कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न दिया गया है मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 2 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 97 नंबर प्रश्न दिया गया डायनमो का उपयोग किया जाता है। डायनमो का उपयोग किया जाता है भैया जनरेटर में, इसका उपयोग किया जाता है डायनमो का। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया 98 नंबर दिया गया है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया 99 नंबर पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, यानी हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो वो आपका है कोयला। कोयला एक बार जल गया, उससे ऊर्जा निकल गई, तो फिर उसके बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे। बाकी जो वायु है, जल है और बायोमास है, ये सब आपको पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के साधन हैं। ध्यान रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा कोयला। 100 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। तो किसको छोड़ना है?
देखो सेकेंड आपकी समय की इकाई है, माह भी समय की इकाई है, और आपका तीसरा ऑप्शन वर्ष भी आपकी समय की इकाई है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष दिया गया है ये ध्यान रखेंगे, ये दूरी का मात्रक होता है, इसको खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा प्रकाश वर्ष। 101 नंबर प्रश्न दिया गया, वॉशिंग सोडा जलीय विलयन होता है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका क्षारीय हो जाता है जब जल में घोला जाता है। ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना। और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। 102 नंबर प्रश्न आपका जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन किसमें होता है, यूरिया में, अमोनियम नाइट्रेट में होता है, या अमोनियम क्लोराइड में होता है, या कैल्शियम सल्फेट में। तो यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसीलिए खेतों में हम लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं और उसकी बुआई करते हैं, जिससे फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो जाए और फसलें अच्छी पैदा हों, है ना। तो यूरिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न दिया गया कि पीतल में होता है, पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कांसा में कौन कौन से धातु होते हैं। कांसा भी दो धातुओं से मिलकर बना होता है, ये भी एक क्या है, मिश्र धातु है। तो कांसा में कौन कौन से धातु होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है कि परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप यानी इससे अधिक और नीचे नहीं जा सकता है। तो ये आपका दिया गया फर्स्ट वाला -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, जो पिछली वाली वीडियो हमारी आई थी उसमें हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था, यानी बताया हमने सही था, बस ऑप्शन उसमें गलत लग गया, गलत टिक हो गया। हमने 273 बताया था और ऑप्शन 233 पे लगा है, तो वहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना है, तो ध्यान रखेंगे इसका। 105 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है। तो कौन सी धातु है भैया, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह क्रियाशील होती है और जलवाष्प के संपर्क में आकर क्या होती है, जलने लगती है, तो इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका जाएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, हावर्ड जेंडर या डार्विन। तो किसने पेंसिलिन की खोज की, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपका राइट आंसर है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से सभी लोग जानते हो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 107 नंबर का विटामिन ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न दिया गया, अचुंबकीय पदार्थ है ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, यानी जिसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, वो ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो इसमें सोना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सोने में चुंबक नहीं चिमकता। बाकी जो है निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ये सब क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी है। तो आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है। 109 नंबर प्रश्न के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन, और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है उपरोक्त में से तीनों गैस। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सहायक होती है, क्योंकि यह हम इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में, जो कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाकी ऑक्सीजन गैस आपकी आग को जलाने में सहायता करती है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका देगा 110 नंबर, हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है। कौन सा तत्व है जो हवा के संपर्क में आते ही क्या होने लगता, जलने लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका 110 नंबर का होगा फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है, ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन आपका है इसमें बन जाता है कि माचिस की तीली में कौन सा फास्फोरस यूज करते हैं। तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 111 नंबर प्रश्न आपका देगा, चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है। तो दूधिया करने में दूध सा रंग देने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देगा कि संघनित जलवाष्प है
संघनित जलवाष्प कौन सा है 112 नंबर प्रश्न के लिए? भूमिगत जल होता है, नदी जल होता है, वर्षा जल होता है, समुद्र जल होता है। देखिए संघनित का मतलब होता है कि जो हमारा पृथ्वी से वाष्पन के पश्चात जो वायुमंडल में जल इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में नीचे आता है तो वर्षा का जल होता है। ठीक, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जाएगा 114 नंबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन बी सी आपका होता है नींबू में। विटामिन सी किस में होता है? नींबू में होता है। और आपका चौथे ऑप्शन चर्बी में क्या होता है? तो वसा होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सर्वाधिक होता है आपका यकृत में। ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे 114 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है यकृत। अगला प्रश्न आपका दिया गया अमाशय में पाचक रस का स्रवण करता है। तो इसमें आपका दिया गया है कौन सा ऊतक है जो पाचक रस का श्रवण करता है? तो इसमें आपका आवरण ऊतक होता है जो पाचक रस का श्रवण करता है। 116 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इंसुलिन की स्रावक है, यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो 2 नंबर ऑप्शन सही है, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रवण होता है जो डायबिटीज यानी शुगर रोग को नियंत्रित करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 117 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा इसमें एक कोशिकीय जीव है, बाकी शेष जो आपके दिए गए हैं केचुआ, मेढक, जोंक, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा एक ही सेल का होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 118 नंबर प्रश्न, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते? तो 118 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बाकी सब में जो है एंटीजन पाए जाते हैं। 119 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है भैया? कोशिका कहलाती है। यानी जिससे कोशिका से क्या बनते हैं? आपके ऊतक बन जाते हैं, ऊतक से आपके अंग बन जाते हैं, अंग से अंगतंत्र बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 120 नंबर, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसमें राइट आंसर आपका कैल्शियम। कैल्शियम के द्वारा क्या होता है? हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगर इसमें विटामिन दिया होता तो ध्यान रखना विटामिन डी से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगर विटामिन का ऑप्शन होता तो आपको विटामिन डी लगाना चाहिए था। ठीक, इसमें कैल्शियम देगा तो कैल्शियम का ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों हड्डियों को मजबूत करते हैं। और जो विटामिन डी होता है वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक बार। अमाशय स्रावित करता है। अमाशय क्या स्रावित करता है? तो आपका दिया गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु साइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल। तो क्या होगा आपका? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl भी कहते हैं। ये हमारे अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से, जो भोजन में सहायता करता है, पाचन में, भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 122 नंबर, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग पूछा जा रहा है। तो ग्रहणी, आंत, ये बड़ी आंत दिया गया है, छोटी आंत और अमाशय। तो सबसे बड़ा भाग इसमें होता है भैया छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबी होती है और ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका दिया गया है 123 नंबर प्रश्न, पित्तरस का स्रवण होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका दिया गया है अमाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत या यकृत। तो पित्तरस का स्रवण आपका यकृत द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। पित्तरस का स्रवण यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 124 नंबर, पैंक्रियाज का मतलब तीसरे नंबर ऑप्शन में देखें, पैंक्रियाज का मतलब अग्न्याशय, और अग्न्याशय से अग्न्याशय का रस निकलता है। अमाशय से हमने पहले बता ही दिया कि यहाँ से HCl निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ध्यान रखेंगे। 126 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी का पौधा मतलब जो कीट खाता है, कीटों को अपना शिकार बनाता है। तो इसमें आपका ड्रोसेरा हो जाएगा। ड्रोसेरा, घटपर्डी, है ना, ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा है। 125 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में भैया कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। जो भोजन का जो पाचन है आपका मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है, तो वो टाइलिन के कारण होता है। ध्यान रखना है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुंह में कौन सा पदार्थ का पाचन हो जाता है, ध्यान रखना है। तो सभी लोग 125 नंबर का राइट आंसर टाइलिन लगा लेंगे। तो ये आपके 125 नंबर तक यानी 35 प्रश्न रहे विज्ञान के। बाकी नीचे 126 नंबर से आपके दिया गया है, ये आपके सामाजिक विज्ञान के हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो ये आपका तीसरा वाला स्पीड टेस्ट है ये कंप्लीट होता है। और गणित का किसी दिन आपको हम हल ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य जो है ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।